अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन से कफन बिक रहा है। बुरा न मानो तो कह दूं यारो, इन बेईमानों के हाथों से वतन बिक रहा है। जय हिंद। नमस्कार। चुनाव के बाद चुनाव का किस्त धीरे धीरे आपके सामने आ रहा। पहले आप अमूल दूध 2 रुपये महंगा खरीद रहे हैं, उसके बाद आटा महंगा हुआ, उसके बाद टोल टैक्स महंगा हुआ, उसके बाद बिजली की दरें बढ़ाई गई है और न्यू कनेक्शन लेने पर अधिक चार्ज देना पड़ेगा। और बहुत खुशी की बात है कि आज ट्राई मतलब जो दूरसंचार कंपनी है, उन्होंने एक नियम लागू किया है, जो एक मोबाइल में 2 सिम जो यूज़ कर रहे हैं उनको सालाना एक चार्ज पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको सालाना उनको कुछ न कुछ एक एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में उनको पैसे देना पड़ेगा। समझिए किस प्रकार से आम जनमानस का खून चूसने के लिए सरकार तत्पर है। एक एक बूंद किस प्रकार से निकाल लिया जाए वो ये सरकार करने में लगी हुई है। 2014 से पहले आप लोग देखते होंगे कितनी कंपनियां थी, मार्केट में कंपटीशन था, हर कंपनी अलग अलग ऑफ़र निकालती थी। आज हमारी तरफ से ये ऑफ़र है, हमारे कंपनी का आप सर्विस लीजिए। 2014 के बाद, जी हाँ 2014 के बाद, मैं खुल कर कह रहा हूँ, 2014 के बाद जब से जियो आई है तब से दूरसंचार कंपनी की एक कंपनी अपने आप को मार्केट से वापस करती जा रही है। बचा कुचा जो कंपनी है एयरटेल, जियो और वोडा, आइडिया तो समझ रहे वो तो ख़त्म ही है, और BSNL सरकारी कंपनी का तो नाम ही ना लीजिए। 2 कंपनी है अपनी मनमानी आप चालू कर दी है। याद रखिए जब तक मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, जब तक मार्केट में विपक्ष नहीं होगा, तब तक आदमी अपने मन की बातें, मन की मुरादें, ऐसी चीज़ें ऐसे ही करते रहेंगे। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अपनी मर्ज़ी से ये लोग रेट बढ़ा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ये लोग जो मर्ज़ी हो रहा है वो कर रहे हैं। एक कहानी याद आ गई हमको, एक कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक व्यापारी था, वो 2 रुपये का रोटी बेचता था, उसको अपने रोटी का रेट बढ़ाना था। उसने 2 रुपये की रोटी 3 रुपये में बढ़ा दिया। जनता में हाहाकार मच गया। जनता दौड़ते दौड़ते गई राजा के पास, राजा साहब व्यापारी ने तो 2 रुपये की रोटी 3 रुपये में कर दिया, अब बताइए कैसे हम लोग जीवन यापन करेंगे। त्राहिमाम आप ज़रा इस पर विचार करिए। राजा ने व्यापारी को बुलाया और बोला तुम ये क्या कर रहे हो, एक काम करो, अगर तुम ऐसे करोगे तो हमारे राज्य में तुम काम नहीं कर पाओगे। व्यापारी ने कहा हुकुम, जो आपका आदेश होगा वो पालन करेंगे। तो राजा ने कहा एक काम करो, तुम जाओ और जो 2 रुपये में बेचते थे तुम 2 रुपये में बेचो, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है और अभी हमको चुनाव जीतना है। चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ, राजा ने फिर व्यापारी को बुलाया। व्यापारी दरबार में पहुंचा, भाई क्या बात हो गई। राजा साहब ने कहा 2 रुपये बेचने का, 2 रुपये बेच रहा हूँ। राजा साहब ने कहा एक काम करो, तुम रोटी तुम कितने में बेचते थे। तो राजा साहब 2 रुपये बेचते थे, अब बेचना कितने में चाह रहे हो, 3 रुपये में। तो एक काम करो, 3 रुपये में नहीं, तुम 5 रुपये में बेचो, फिर हम देखते। तो व्यापारी ने कहा राजा साहब 5 रुपये में, जनता तो हाहाकार मचा दी, 1 रुपये बढ़ाने में जनता हाहाकार मचा दी थी, आप 5 रुपये बता रहे। कहे तुम जाओ। तो व्यापारी खुश होके गया और 5 रुपये में रोटी कर दिया। जनता फिर त्राहिमाम, राजा साहब 2 रुपये का रोटी 5 रुपये कर दिया, कुछ करिए। राजा साहब ने फिर व्यापारी बुलाया
क्यों तुमको समझ में नहीं आता? सुनिएगा राजा साहब की बातें। क्यों तुमको समझ में नहीं आता? तुमको कहा गया था 2 रुपए की रोटी तुम 2 रुपए बेचो, तुम 5 रुपए क्यों कर दिए? राजा साहब चुप रहो, कुछ बोलो नहीं तुम। एक काम करो, जाओ अब तुम रोटी 4 रुपए बेचोगे, ठीक है? कोई नुकसान तो नहीं तुम्हारा? अरे नहीं राजा साहब, मैं 4 रुपए बेचूंगा। आप देखिए किस तरह से जनता के साथ खेला गया। इधर राजा भी खुश, उधर व्यापारी भी खुश, इधर प्रजा भी खुश। क्योंकि व्यापारी इसलिए खुश 2 का सामान 4 रुपये बेच रहे हैं, प्रजा इसलिए खुश, भाई 2 का सामान 5 रुपये बेचता था 4 रुपये में कर दिया, 1 रुपये बच रहा है। राजा इसलिए खुश कि ये तो हमको कुछ न कुछ दे कर जाएगा ही। समझ लीजिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कुछ इसी प्रकार था। दूरसंचार कंपनी एयरटेल खुलेआम इनका नाम आया है, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इन्होंने दिया था। बड़ी बड़ी कंपनियां रेट इसलिए बढ़ाती है क्योंकि उनको चुनावी चंदा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में देना पड़ता है। 50,000 की गाड़ियां आज 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए में बिक रही है। 10 रुपये की मेडिसिन आज 100 रुपये में बिक रही है। पूरा देश के कमर तोड़ चुके हैं ये व्यापारी वर्ग को, लेकिन तब भी कोई कुछ बोलने वाला नहीं। इस बार विपक्ष थोड़ा मजबूत आया है, देखिए क्या करते हैं ये लोग।